Deze Babaji woont dus hier. Heel simpel. Kijk hoe schoon. Het is op zand. Geen moderne dingen hier. Onder deze boom woont hij. En hij serveert eten aan grote sadhus. Niemand gaat zonder hem te bezoeken hier weg. Het is heel simpel. Alles is van zand. Grote sadhus, mahatmas komen hier, wordt gezegd. En hier achter is de Saryu Nadi, waar nu een ghat wordt gebouwd vanuit de overheid. Dit zijn zijn spullen, heel simpel gezet. Kleine mandir aan de voorkant. Sanjeev Bhai, Sitaram. Dit is Swami Mahesh Ji. Sandraben. दर्शन कर ले मंदिर जी, हनुमान जी के. Hier is Hanuman Babaji. Namaste Pranam. शिवालय. Hier is het Shivalaya. ये भैया हैं जिन्होंने हमारे को ये दिखाया है. इतनी अच्छी जगह लेकर आए हैं. पंडित जी आइए तो थोड़ा सा यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ हमें लाए हैं. तो इस बाबा जी के बारे में नाम पता ये थोड़ा बताइए तो. जय श्री राम, जय श्री सीताराम. हम लोग अयोध्या धाम के थोड़ा सा बाहर में सरयू जी के प्रांगण में श्री महाराज जी का एक स्थान है. नाम है श्री बाटी वाले बाबा. अयोध्या धाम में इन्हीं के नाम से श्री महाराज जी को तो बहुत कम लोग नाम से जानने वाले हैं, लेकिन चूँकि बाटी का ही प्रसाद यहाँ मिलता है और बाटी का ही भंडारा होता है, तो लोग खाने के लिए आते हैं. और भारत के महापुरुषों में श्री महाराज जी की गणना है, क्योंकि महाराज जी का एक सिद्धांत है, कोई भी आए बिना भोजन के यहाँ न जाए. और मंगलवार को लगभग 2000, 1500, 2500, 3000 ऐसे लोग आ जाते हैं. पूरी गाड़ियों की लाइन, पैदल लोग, क्षेत्र के लोग, या जिनके यहाँ कोई अतिथि आ गया ना, तो लोग कहते चलो महाराज जी के यहाँ भंडारा में चलते हैं, वहीं बाटी पाते हैं. तो यहाँ आकाश वृत्ति से महाराज जी सबको खिलाते हैं. किसी से कोई याचना नहीं, किसी से कोई शुल्क नहीं. जो भक्त दे जाते हैं उसी का नित्य प्रति भंडारा चलता रहता है. और मंगलवार को विशेष रहता है. मंगलवार को महाराज जी की बाटी 2 तरह की बनती हैं, एक आग की और एक तेल में पकाकर, एक कढ़ाई पर और एक उपले में, कंडे में. वो भी जो रहेंगी बाटी वो घी से मिक्स रहेंगी, घी से सनी हुई रहेंगी, घी से डूबी हुई रहेंगी. और उसके साथ अन्य भी प्रसाद रहता है, खीर है, पूड़ी है, मालपुआ है, तस्मई है, सब अन्य प्रकार के भी व्यंजन साथ में महाराज जी के रहते हैं. और सबको बड़े प्रेम से, आदर से यहाँ से पवाया जाता है. और इस क्षेत्र में महाराज जी का नाम जानने वाले कम लोग हैं, लेकिन बाटी वाले बाबा के नाम से पूरे भारत के संतों में श्री महाराज जी की गणना है. और खूब अच्छा लगता है. जो लोग यहाँ पाने आते हैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं. वैसे तो महापुरुषों के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते. महापुरुष भगवान का ही स्वरूप हैं और भगवान के स्वरूप में ही अवतरित होकर पृथ्वी पर हम सब भक्तों को जो है आनंद प्रदान करते हैं. और इसी आनंद के प्रदान के चूँकि अवध के बाहर मान लीजिए उस क्षेत्र से आए तो 4 किलोमीटर दूर सरयू जी के एकदम तट पर, बिल्कुल सरयू माँ की गोद में बैठकर महाराज जी भजन करते हैं. नित्य प्रति यही महाराज जी की साधना है.
और कोई हमारे यहाँ से भूखा न जाए। महाराज जी की विशेष साधना। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री बाबा जी प्रणाम। जय श्री राम। देखिए हमें संसार में दो काम है, लेना और देना। तो विचार करना चाहिए हमको क्या लेना और क्या देना है। तो लेने को हरि का नाम और देने का रोटी का टुकड़ो भलो। ये दो काम संसार में अच्छा है, भलो अच्छा है। बीज रूप में जैसे भगवान के नाम के बिना कोई परमार्थ काम हो नहीं सकता और अन्न के बिना ये संसार चल नहीं सकता। इसीलिए बीज रूप में दो ही चीज़ है राम जी, लेने का हरि का नाम और देने का रोटी का टुकड़ो भलो। ये दोनों आधार है, परमार्थ का आधार। कोली केवल एक नाम आधार है और कोली काल में अन्नदान प्राणदान का, कोली अन्न में प्राण। इसीलिए दोनों के बिना कुछ नहीं है। व्यवस्थित करना। इसलिए राम जी ये दो चीज़ करिए तो आपका कोई आवश्यकता नहीं, सब आवश्यकता आपका पूर्ण हो जाए। बस अन्नदान और भगवान का नाम। अब दोनों में कोई लागत की जरूरत उतना है नहीं। भगवान के नाम लेने में आपको कोई जरूरत की आवश्यकता नहीं, मन की बात। और अन्नदान की बात बढ़े, अन्नदान मतलब आत्मा तृप्ति। आत्मा तृप्ति राम जी बहुत तरह से है। आपके पास धन है तो धन से, और नहीं है तो वचन है तो वचन से। और वो अगर कुछ भी न हो तो एक गिलास तो पानी होगा। कोई भी आए अतिथि वो भोग, कोई भी द्वार तो आए तो प्रेम से पानी पिलाइए। वो भी नहीं है तो हाथ की जोड़ ले सकते हैं, इसमें तो कोई आपका ये नहीं। हाथ जोड़ लेने पर भी आदमी खुश हो जाता है। इसीलिए राम जी ये दो चीज़ अवश्य करनी चाहिए। और ये सब आवश्यकता होगा तो इसको ये छिपता नहीं राम जी, ये अपने आप विकास, अपने आप उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। देखिए महाराज श्री, आप जैसे संतों के ऊपर ये सृष्टि टिकी हुई है। जी ये तो बात तो सही है। क्योंकि देखिए हमारा देश इतना बड़ा विशाल है, उसमें सिर्फ आप जैसे संत जो बैठे हैं उसी की वजह से ये हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म, ये बढ़ रहा है। जी ताकि समय समय की बात है रही है, चढ़ाव उतराव चलता रहता है। लेकिन अभी सनातन बहुत दब गया रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक आती है। रामलला जी अपने आप सबको ठीक करेंगे। जी जी जी, अब नींव हो गया, रामलला बैठ गए, अब सब नींव मजबूत हो गया जी। अब आगे की ओर सब हम लोग बाबा जी से पूछिए कितने दिन से यहाँ बाबा जी हैं? बाबा जी आप कितने समय से यहाँ पर हैं? यहाँ लगभग हम 2009 से। आपकी भाषा से महाराज श्री ये लग रहा है कि आप बंगाल साइड से हैं। हाँ जी जी, झारखंड से। झारखंड से हैं। बंगाल झारखंड से एक ही दूर है वैसे तो। देखिए अलग अलग बॉर्डर में। हाँ बॉर्डर में है जी। तो महाराज जी, स्वामी जी, आप हमारे हॉलैंड के भक्तों के लिए क्या आशीर्वाद के रूप में आप क्या कह सकते हैं उनको? तो वही है मेरा, उतने ही है बस। भगवान का नाम का सहारा लीजिए बस। राम रगड़ा सबसे तगड़ा है। जो जितना भगवान का नाम का रटन कर ले उतने महान है, उतने पुण्यमान है, उतने शक्तिमान है। काहे कि कोलिकल में एक नाम आधार कहा गया ना, आधार लेके राम नाम अंक है और संसार के जितने साधन सब शून्य बचे। तो अंक को बिना कोई साधन आपका शून्य बचे। बिल्कुल। इसलिए राम नाम अंक लगाइए, उसके बाद संसार का काम करते रहिए तो आपका दिन गुना 10 गुना बढ़ते जाएगा। यही आशीर्वाद है। बहुत प्यासों को अन्न, आत्मा तृप्ति चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।